तो यहाँ पे आप लोग एनिमे इतने टाइम से देख रहे हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे एनिमेज यहाँ पे टॉप पे जाते हैं और कुछ एनिमेज टॉप पर जाकर ही नीचे गिर जाते हैं, और उनमें से ही मैं आप लोग को आज एक एनिमे के बारे में बताऊंगा। और इसके अलावा काइजू नंबर 8 की मूवी को लेकर भी एक स्पेशल अपडेट है, और इसके साथ ही में क्या ब्लैक क्लोवर एनिमे का कमबैक होने वाला है वो सब मैं आप लोग को आज की वीडियो में बताऊंगा। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपना ड्रैगन बॉल दाइमा। और वैसे तो ड्रैगन बॉल दाइमा के ऊपर काफी कम ही लोग बात करते हैं, बट यहाँ पे ड्रैगन बॉल दाइमा को मेंशन करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ड्रैगन बॉल दाइमा का जो एपिसोड 8 आया है उसको देखकर यहाँ पे लोगों के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को कमाल की एनिमेशन देखने मिली है। स्पेशली जो गोकू के फाइट सीन्स और जो कामेहामेहा वाला जो सीन दिखाया गया था वो यहाँ पे एब्सोल्युटली परफेक्ट था। और स्पेशली यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इस बार ड्रैगन बॉल दाइमा की एनिमेशन बहुत ज्यादा अच्छी लगी। एंड नो डाउट यहाँ पे हम सभी लोग जानते हैं कि इसका रीजन क्या है। इसका रीजन हमारे टोय एनिमेशन है। टोय एनिमेशन की जो एनिमेशन होती है वो हमेशा से यहाँ पे कमाल की होती है, इसलिए ड्रैगन बॉल दाइमा के लेटेस्ट एपिसोड को तो बहुत ही अच्छे तरीके से कुक किया गया है। बट आप लोग को ये वाला एपिसोड कैसा लगा वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। और अगर आप हम लोग ड्रैगन बॉल के बारे में बात करें तो यहाँ पे ड्रैगन बॉल सुपर गैलरी प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, जो बेसिकली ड्रैगन बॉल की मांगा की 40th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे सीरीज का जो 42 कवर्स है उसको यहाँ पे डिफरेंट मांगा का हर मंथ अलग अलग डिजाइन में ड्रॉ करेंगे। और बेसिकली ड्रैगन बॉल के कवर को यहाँ पे डिफरेंट मांगा का अपने आर्ट स्टाइल में बनाएंगे, और बहुत सारे मांगा का यहाँ पे अपने स्टाइल में ड्रैगन बॉल के वॉल्यूम को ड्रॉ कर चुके हैं। लेकिन अब आप लोग गेस करो कि यहाँ पे अगला नंबर किसका होगा। यहाँ पे नेक्स्ट मांगा का जो होंगे वो होंगे हमारे वन पीस के क्रिएटर इचिरो ओडा, और यहाँ पे अपने जो ओडा सिंस है वो ड्रैगन बॉल को ट्रिब्यूट देने के लिए अगला कवर पेज अपने आर्ट स्टाइल में ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे इनका जो इलस्ट्रेशन होगा वो आप लोगों को 3 जनवरी को देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए ड्रैगन बॉल और वन पीस फैंस आप लोग जरूर इंतजार करना। और अब इसी के साथ देखा जाए तो यहाँ पे अब हम लोग मांगा को मेंशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करें एक ऐसे मांगा के बारे में जो यहाँ पे मेरे खुद भी फेवरेट है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तात्सुकी फुजीमोटो के बारे में, जिनको लोगों की तरफ से बहुत ही कम अप्रिशिएट किया जाता है। बट यहाँ पे तात्सुकी फुजीमोटो बहुत ही कमाल के मांगा का है, और यहाँ पे ये कितने कमाल के मांगा का है उसका अंदाजा आप लोग यहीं से लगा लो, क्योंकि जो अपने दान दान की सीरीज है जिसके मांगा के क्रिएटर है युकिनोबु तात्सु, तो यहाँ पे दान दान की मांगा को स्टार्ट करने से पहले जो अपने युकिनोबु तात्सु थे वो पहले फुजीमोटो सेंसेई के असिस्टेंट रह चुके हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारे हेल्स पैराडाइज के मांगा का है तो यहाँ पे वो भी हमारे फुजीमोटो सेंसेई के असिस्टेंट रह चुके हैं। और हाँ, ये जो दोनों ही आपकी फेवरेट सीरीज के मांगा का है वो यहाँ पे फुजीमोटो सेंसेई के अंदर में काम करते थे। और एक फन फैक्ट बताऊं तो यहाँ पे जो अपने चेनसो मैन की क्रिएटर है और साथ में जिगोकू राकू, जिसको यहाँ पे हम लोग हेल्स पैराडाइज के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों ही सीरीज के जो क्रिएटर है उन्होंने लिटरली 2021 के टाइम दान दान की मांगा को ऑडियंस को रिकमेंड किया था। और उस टाइम दान दान की मांगा का फर्स्ट वॉल्यूम रिलीज हुआ था जापान में, तब उस टाइम तात्सुकी फुजीमोटो और यूजी काकू यहाँ पे इन दोनों ने इस मांगा को रिकमेंड किया, और ये चीज भी बोली थी कि जो मांगा सीरीज होगी वो आगे जाके बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी। और आज हम लोग देख सकते हैं कि दान दान की सीरीज कितनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है, जिस पर आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो कमेंट में। और इसी के साथ अगर हम लोग मांगा के बारे में बात करें तो यहाँ पे ब्लैक क्लोवर की मांगा कैसे पीछे रह सकती है, क्योंकि चलो जैसे तैसे करके ब्लैक क्लोवर की मांगा तो यहाँ पे कंटिन्यू की जा रही है, बट लोगों को तो मांगा से हटकर चाहिए इसका एनिमे, क्योंकि आप लोगों का सवाल रहता है कि ब्लैक क्लोवर का सीजन 5 कब तक आएगा। तो देखो इसी चीज को लेकर मैं आप लोग बता दूं कि ब्लैक क्लोवर का एनिमे आप लोगों को जल्दी कमबैक करते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें जानने को मिला है कि ब्लैक क्लोवर की जो मांगा है वो यहाँ पे अपने 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इसके एनिमे अनाउंसमेंट की तैयारी करी है, जहाँ पे अपनी जो ब्लैक क्लोवर की मांगा है वो 2025 फरवरी के टाइम में अपने 10th एनिवर्सरी कंप्लीट करेगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि उस टाइम हम लोगों को इसकी एनिमे की अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है, बट ऑब्वियसली ये चीज कंफर्म नहीं है। इसलिए ब्लैक क्लोवर एनिमे का कमबैक होगा या नहीं वो तो हम लोगों को नेक्स्ट ईयर ही जानने को मिलेगा, क्योंकि वैसे भी जो इसके एनिमेशन डायरेक्टर है वो यहाँ पे चेनसो मैन ऑफ विस्टोरिया के ऊपर काम करे, और इसीलिए हो सकता है कि एनिमे अभी फिलहाल के लिए हाइटस पे रहे। बट हाँ, ब्लैक क्लोवर एनिमे आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए जैसे इसके रिगार्डिंग फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट्स आते हैं वैसे मैं आप लोगों को बताते रहूंगा। तो अगर आप लोग वो अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और इसके अलावा अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में, जिसको यहाँ पे वीकली शोनेन मैगजीन के 2025 के फर्स्ट इशू के अंदर कंफर्म किया गया है, और इस एनिमे का नाम है योवा योवा सेंसेई, जो एक बस्टी टीचर रोम-कॉम एनिमे होने वाला है। तो अगर आप लोग इस टाइप के एनिमे देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को फैन सर्विस जरूर मिलेगी। और अगर आप लोगों को फैन सर्विस वगैरह ज्यादा पसंद नहीं है तो यहाँ पे आप लोग इस एनिमे को देख सकते हो, जो है अपना काइजू नंबर 8। और काइजू नंबर 8 के सीजन 2 का तो इंतजार आप लोग कर रहे होंगे, बट आप लोग इसका इंतजार अभी करते रहो, क्योंकि यहाँ पे काइजू नंबर 8 के सीजन 2 को साइड में रखे तो यहाँ पे आप लोग पता होगा कि जो काइजू नंबर 8 की मूवी है वो यहाँ पे जापान के अंदर रिलीज होने वाली है, जहाँ पे हम लोगों को इसके अंदर सीजन 1 का कॉम्पाइलेशन दिखाया जाएगा, और इसके साथ में न्यू कंटेंट के नाम पर काइजू नंबर 8 का एक ओरिजिनल एपिसोड दिखाया जाएगा, जो हमारे वाइस कैप्टन होशिना के डे ऑफ के ऊपर रहेगा। और इसी को लेकर हम लोग को एक न्यू की विजुअल देखने मिला है। और अगर आप लोग वाइस कैप्टन होशिना के फैन हो तो आप लोग इस एपिसोड को देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को होशिना रिलेटेड कुछ चीजें जानने को मिले। अब वैसे ये जापानीज थिएटर के अंदर 28 मार्च को रिलीज की
जाएगी। और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो ये कॉम्पाइलेशन मूवी सोलो लेवलिंग की तरह हम लोगों को इंडियन थिएटर में भी देखने मिलेगी। अब वैसे यहाँ पे अगर हम लोग सोलो लेवलिंग को मेंशन कर चुके हैं तो यहाँ पे सोलो लेवलिंग के एक अपडेट के बारे में बात करें जो आता है इसके सीजन 2 की ओपनिंग को लेकर। तो जैसे ही आप लोग पता होगा कि जो इसकी सीजन 2 की ओपनिंग सॉन्ग होने वाली है इसको तो रिवील कर दिया गया है, जहाँ पे इसकी ओपनिंग सॉन्ग का नाम होगा रीअवेकर। और इस ओपनिंग सॉन्ग को लेकर मैं आप लोगों को एक फन फैक्ट बताऊं तो इस ओपनिंग सॉन्ग के लिटरली 2 वर्जन होंगे, जहाँ पे एक ग्लोबल ऑडियंस के लिए रहेगा जहाँ पे जापान, इंडिया, अमेरिका सारी कंट्रीज आएंगी, और दूसरा सिर्फ कोरियन ऑडियंस के लिए रहेगा जो सिर्फ कोरिया के लोग देखेंगे। जहाँ पे इन दोनों वर्जन में फर्क क्या रहेगा उसके बारे में आप लोग बताऊं तो यहाँ पे ग्लोबल वर्जन के अंदर आप लोगों को इंग्लिश और जापानीज लिरिक्स दोनों सुनने को मिलेंगे, और कोरियन वर्जन वाला जो ओपनिंग सॉन्ग होगा वो पूरा इंग्लिश में होगा। अब ऐसे सोलो लेवलिंग की मूवी तो आप लोगों को इंडिया के अंदर बहुत जल्द देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक और एनिमे मूवी के बारे में बात करें जिसको यहाँ पे 2025 के अंदर दिखाया जाएगा, और ये होने वाली है अपनी लुपिन द थर्ड की मूवी। और इसके साथ ही में यहाँ पे हम लोग एक और अपडेट के बारे में बात कर ले जो हमारे जुंजी ईतो और डेड बाय डे लाइट की तरफ से आता है, जिनका यहाँ पे एक कोलैब प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है। और डेड बाय डे लाइट एक बेसिकली गेम है जो यहाँ पे आप लोग शायद फोन और पीसी दोनों पे खेल सकते हो, और ये जो हमारे जुंजी ईतो के साथ कोलैब होने वाला है तो इस कोलैबोरेशन में आप लोग को इस गेम के अंदर 8 न्यू स्किन देखने मिलेंगे, जिसमें हमें फूची और टोमी दोनों देखने मिलेगी। और अब इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में जिसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में मेंशन किया था, और मैंने आप लोग बोला था कि मैं आप लोगों को एक ऐसे एनिमे के बारे में बताऊंगा जिसका यहाँ पे डाउनफॉल एकदम रियल लेवल पे हुआ है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ब्लू लॉक के बारे में। मतलब असली डाउनफॉल क्या होता है वो हम लोग को ब्लू लॉक से ही सीखना चाहिए, क्योंकि जब ब्लू लॉक सीजन 2 आने वाला था तब इसकी हाइप बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा इस एनिमे की हाइप थी कि ये टॉप 10 मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे ऑफ फॉल 2024 की लिस्ट में भी था। और ब्लू लॉक का सीजन 2 तो अब स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे अब गेस करो इसकी रैंकिंग कितनी होगी। यहाँ पे जो लिटरली इसकी रैंकिंग है वो यहाँ पे टॉप 10 के अंदर भी नहीं, टॉप 20 के अंदर भी नहीं, टॉप 30 के अंदर भी नहीं, टॉप 50 के अंदर भी ये एनिमे नहीं है। यहाँ पे मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे के अंदर जो इसकी रैंक है वो यहाँ पे अब 88 पर आ चुकी है। और हाँ, मोस्ट एंटिसिपेटेड ऑफ फॉल 2024 का जो टॉप 10 एनिमे था वो अब रैंक 88 पर आ चुका है, जिसको देखकर अब क्या पता चलता है कि लोग एक्चुअली में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए ब्लू लॉक से। और यहाँ पे ब्लू लॉक का जो डाउनफॉल है वो एक्चुअली में रियल है, इसलिए आप लोग भी कमेंट में स्पैम कर सकते हो द ब्लू लॉक डाउनफॉल इज रियल। और यहाँ पे ब्लू लॉक एनिमे का डाउनफॉल हम लोगों ने GTA 6 से पहले देख लिया। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे अपडेट के बारे में जो आता है हमारे वन एंड ओनली जियो सिनेमा को लेकर, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे प्लेटफॉर्म बैक टू बैक हिंदी डब एनिमेज लाते जा रहे हैं तो यहाँ पे अपना जियो सिनेमा पीछे कैसे रह सकता है। क्योंकि यहाँ पे जियो सिनेमा वालों ने भी इतने टाइम बाद फाइनली अपने प्लेटफॉर्म पर एक न्यू एनिमे को हिंदी डब में लेकर आ चुके हैं, और ये एनिमे भी अपने म्यूज इंडिया का एक डब किया हुआ एनिमे जिसका नाम है वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमा-कुन, जिसको यहाँ पे अब हिंदी डब के साथ जियो सिनेमा के ऊपर स्ट्रीम किया जा रहा है। और जो इसके सीजन 1 के स्टार्टिंग के 3 एपिसोड है वो आप लोगों को हिंदी डब के साथ देखने को मिल जाएंगे। बट अब आप लोग पूछोगे कि इसकी डबिंग कैसी है, क्या अच्छी है या फिर बेकार है। तो देखो, ना तो मैं डबिंग रिव्यू वगैरह करना चाहता हूँ, और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोल दिया है कि मेरे अंदर क्रिटिसाइज करने की ताकत बची नहीं है। बट हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि इस एनिमे का डब अच्छा हुआ है। मतलब यहाँ पे इस एनिमे का डब बेकार आप लोग को नहीं लगेगा, बट इस एनिमे के अंदर भी वही प्रॉब्लम है जिसको मैंने रीजीरो वाली वीडियो के अंदर भी मेंशन किया था। क्योंकि अगर आप लोग इस एनिमे के डब को देख चुके हो और अगर आप लोग लग रहा है कि इसकी वॉइस तो मैंने कहीं सुनी है, तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी गलत नहीं हो, क्योंकि इसके अंदर भी वही सेम वॉइस आर्टिस्ट को यूज किया गया है। स्पेशली हमारे इरुमा-कुन को नताशा चुंगत मैम डब करी है, जो यहाँ पे लिटरली क्रंचीरोल म्यूज के हर एनिमेज में डब करते रहती हैं। और वैसे नताशा मैम की वॉइस बुरी नहीं है, यहाँ पे इरुमा के ऊपर वो वॉइस सूट करी है। और दूसरे कैरेक्टर बारे में बात करें जो आती है अपनी अजाजिल, तो यहाँ पे अजाजिल को जो वॉइस दे रही है वो है शुबेला शर्मा मैम। और यहाँ पे शुबेला शर्मा मैम के बारे में अब मैं क्या ही बोलूं। मतलब एक बात बताऊं तो यहाँ पे ये अभी बैक टू बैक एनिमेज के अंदर डब करते ही जा रही है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने रीजीरो के अंदर भी डब किया था। फिर मुझे कल क्या पता चलता है कि ड्रैगन बॉल दाइमा के अंदर भी डब करी है, और आज मुझे क्या पता चला कि ये इरुमा-कुन के एनिमे के अंदर भी डब करी है। और देखो, यहाँ पे मैं वॉइस आर्टिस्ट को हेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जितने भी कामचोर स्टूडियो है मैं बस उनको इतना ही कहना चाहता हूँ कि यार ढंग से कास्टिंग कर लिया करो और कम से कम न्यू वॉइस आर्टिस्ट को लेकर आओ। मैंने लिटरली इसी रीजन की वजह से वॉइस कास्ट वीडियो बनाना छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे वॉइस कास्ट वीडियो हम लोग पहले क्यों बनाते थे, ताकि यहाँ पे लोग जो है वो न्यू वॉइस आर्टिस्ट के बारे में जान पाए। बट आज के टाइम में यहाँ पे सारे वॉइसेस सेम ही आप लोगों को सुनने को मिलेंगे, तो यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी डब ऑडियंस पहले ही समझ जाएगी कि हाँ यार इसकी वॉइस मैंने पहले सुनी हुई है, इसलिए ऐसी वीडियोस बनाने का कोई मतलब तो बचा नहीं है। इसलिए आप लोग इसके हिंदी डब को देखो, क्योंकि इसका हिंदी डब बुरा नहीं है, अच्छा हिंदी डब है। लेकिन अगर आप लोग इसके हिंदी डब के अंदर कोई प्रॉब्लम को नोटिस करते हो तो वो आप लोग कमेंट में जाकर मुझे बता देना, ताकि अगर मुझे टाइम मिले तो मैं स्टूडियो वालों को फीडबैक दे पाऊँ। और हालांकि एक अच्छी बात है कि इस एनिमे को सीजन 1 से दिखाया जा रहा है, बट दूसरी तरफ अब ऑडियंस का सवाल यही रहता है कि क्या इस एनिमे को हमें देखना चाहिए या नहीं, क्या ये वर्थ वॉचिंग है या नहीं। तो देखो, इसके बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस एनिमे को खुद नहीं देखा है। बट हाँ, ये एनिमे अच्छा खासा पॉपुलर है, इसलिए आप लोग जाओ जाके देखो। अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग इसको कंटिन्यू रखना, नहीं आता है तो मत देखना। लेकिन अब इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो का कोई भी अपडेट अच्छा लगा तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं मिलूंगा आप लोगों से बस
बस ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।